वॉरेन बफेट बोलते हैं कि बेंजामिन ग्राहम से मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन इनके अलावा एक और इंसान है जिससे मैंने काफी कुछ सीखा था, और वो है फिलिप फिशर। अपने करियर के शुरू में तो वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राहम की फिलॉसफी से इन्वेस्ट किया, लेकिन उन्हें रियल ग्रोथ तब मिली जब फिलिप फिशर की फिलॉसफी को भी उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया। वॉरेन बफेट ने एक शेयर होल्डर की मीटिंग में कहा था कि मैं फिलिप फिशर के काम से बहुत इंप्रेस हुआ था जब मैंने उनकी 2 बुक्स इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ी थी। I was very influenced by Phil Fisher when I first read his 2 books back around. तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के बारे में है। हम बच्चों की भाषा में बेंजामिन ग्राहम और फिलिप फिशर की फिलॉसफी को समझेंगे विद रियल एग्जांपल। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि हम टेस्ला के 750 रुपीज के शेयर्स फ्री में कैसे ले सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए सबसे पहले बेंजामिन ग्राहम की फिलॉसफी को समझते हैं। बेंजामिन ग्राहम बोलते हैं कि अगर तुम्हें किसी कंपनी की वैल्यू निकालनी है तो मान लो कि उसे ताला लगने वाला है और उसका बिजनेस बंद होने वाला है, जिसका मतलब है कि कल से वो कंपनी एक भी पैसा नहीं कमाने वाली। तो अब मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ कि कंपनी कल से कोई बिजनेस नहीं करने वाली, तो इस मूवमेंट पर कंपनी की वैल्यू क्या होगी? यस, यू गेस्ड इट राइट। जो भी उसके अंदर सामान है उसे बेचना स्टार्ट कर दो। जितने भी उससे पैसे मिलेंगे उसमें से उस कंपनी का जो उधार है वो दे दो। जितने पैसे बचेंगे वही उसकी कीमत है, क्योंकि ये वही अमाउंट है जिसके लिए इन्वेस्टर श्योर हैं कि इतना तो कंपनी को बेचने पर मिल ही जाएगा। आइए एक रियल एग्जांपल लेते हैं। ये कंपनी है वर्धमान होल्डिंग्स लिमिटेड, जिसका मेन काम है दूसरी जगह इन्वेस्ट करना, जैसे कि उधार देना या फिर इक्विटी या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। अब इस कंपनी की जो मेन कमाई का सोर्स है, यानी जो इसे अर्निंग्स आती हैं, वो उसे आती है उन इन्वेस्टमेंट के डिविडेंड से जिसमें इसने इन्वेस्ट किया है। तो आइए बेंजामिन ग्राहम के मेथड से इस कंपनी को देखते हैं। इस कंपनी की अगर मार्केट कैप हम देखें तो वो है करीबन 976 करोड़ रुपए, यानी पूरी कंपनी आप खरीद सकते हो 976 करोड़ रुपीस में। लेकिन अगर हम इसकी बैलेंस शीट में जाएं तो इसके पास रिजर्व्स ही 2700 करोड़ रुपीस के हैं और बोरोइंग्स यानी उधार 0 है। तो 2700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी 976 करोड़ रुपीस में मिल रही है। तो ये तो बेंजामिन ग्राहम के अकॉर्डिंग बहुत सस्ते में ट्रेड हो रही है, इसे तो हमें खरीद लेना चाहिए। लेकिन लोग इसके शेयर ज्यादा नहीं खरीद रहे। लेकिन अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? बहुत से लोगों का मानना है कि इंडिया में बेंजामिन ग्राहम के रूल नहीं चलते। इसके 2 मेन रीजन हैं। पहला रीजन तो यह है कि इन्वेस्टर्स को कंपनी की मैनेजमेंट पर ही भरोसा नहीं है। उन्हें पता है कि ये पैसा शेयर होल्डर तक तो पहुंचेगा ही नहीं। रीजन 2 ये है कि इंडिया में ज्यादातर शेयर्स की वैल्यू तभी बढ़ती है अगर कंपनी ग्रो करेगी, और इसीलिए वर्धमान जैसी कंपनी सालों तक अपने एसेट्स की वैल्यू से भी कम पर ट्रेड करती रहती है, लेकिन इसे कोई भी नहीं खरीदता, इसलिए उनका प्राइस भी नहीं बढ़ता। अब बात करते हैं दूसरी फिलॉसफी की, और वो है वॉरेन के दूसरे फेवरेट इन्वेस्टर फिलिप फिशर की। फिलिप फिशर की मेन फिलॉसफी है कि यार ऐसी बकवास कंपनी सस्ते प्राइस पर मत खरीदो जिन्होंने कभी बढ़ना ही नहीं है, बल्कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो ग्रो कर रही हैं। उन्हें नॉर्मल प्राइस पर खरीद लो और उसके बाद उन्हें बेचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कंपनीज ग्रो होती रहेंगी और उसके साथ उसका शेयर प्राइस भी बढ़ता ही रहेगा। इन शॉर्ट, यू विल कीप मेकिंग मनी। अब आप बोलेंगे कि ये फिलॉसफी तो ठीक है, लेकिन इन कंपनीज को हम आइडेंटिफाई कैसे करें? तो ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए फिलिप फिशर ने 15 पॉइंट्स की चेकलिस्ट दी है, जिनमें से कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। इन कंपनीज में सबसे पहला पॉइंट आता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेंज आउटलुक टू प्रॉफिट, यानी जो कंपनीज के ओनर्स हैं वो बस शॉर्ट टर्म में ही पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर इस तरीके से कंपनी चला रहे हैं ताकि लॉन्ग टर्म में भी वो पैसे कमा सकें। इसका परफेक्ट एग्जांपल है अमेज़न। ये कस्टमर ऑब्सेस्ड कंपनी है। जेफ बेजोस का शुरू से मानना है कि अगर कस्टमर को तुम खुश रखोगे तो लॉन्ग टर्म में कंपनी प्रॉफिट कमाएगी ही कमाएगी। ये हम जेफ बेजोस के 1999 के इंटरव्यू से भी देख सकते हैं, जब अमेज़न एक नॉर्मल सी कंपनी थी और जेफ बेजोस एक नॉर्मल सीईओ। जब जेफ बेजोस को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि वो किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम कभी कहते हो कि ये इंटरनेट कंपनी है, तो फिर ये इतनी प्रॉपर्टीज क्यों खरीद रही हैं? इस पर जेफ बेजोस ने कहा, इंटरनेट शम इंटरनेट, कुछ भी हो हम कस्टमर ऑब्सेस्ड कंपनी है, और अगर इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमारी कंपनी में पैसे लगाएंगे तो इन्वेस्टर्स कभी भी अपने पैसे लूज नहीं करेंगे। इन शॉर्ट, इनका हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था। In the long term, there is never any misalignment between customer interests and shareholder interests. अब हम में से कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अमेज़न या टेस्ला जैसी हाई ग्रोथ कंपनीज तो यूएस में हैं और हम इनके शेयर्स कैसे खरीदें? ये तो बहुत ही हेक्टिक वाला काम है। तो इसके लिए हम IND मनी ऐप यूज कर सकते हैं। IND मनी पे कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, 0 कमीशन है और 0 ब्रोकरेज है। यूएस की कंपनीज के स्टॉक्स तो महंगे हैं, लेकिन हम इन शेयर्स का छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकते हैं। यानी अगर गूगल का शेयर $2300 का है तो हम सिर्फ $1 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में हमें रुपी डेप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता है, जैसे कि 2011 में यूएस का $1 44 रुपीस का था, लेकिन अब $1 77 रुपीस का है। तो डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर जाके आप IND मनी ऐप डाउनलोड करते हैं और अपना अकाउंट फंड करने पर
आपको 750 रुपीज वर्थ ऑफ टेस्ला शेयर्स फ्री मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कंपनी हैज अबव एवरेज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल अनअकैडमी ने फाइनेंशियल ईयर 21 में 464 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया था, जबकि बायजूस का रेवेन्यू 2020 में ही 2800 करोड़ रुपए का था। अब इसका एक रीजन जो लोग देते हैं वो है कि बायजूस की एग्रेसिव सेल्स टीम, यानी वो पक्का सेल्स करवाते ही करवाते हैं। एक एग्जांपल जो मेरे फ्रेंड ने दिया था इसके लिए वो था कि एक बार बायजूस की टीम के कुछ लोग उनके नेबर के घर में आए और उन्होंने उनके बच्चे से कुछ डिफिकल्ट एकेडमिक क्वेश्चंस पूछे। जब वो जवाब नहीं दे पाया तो उन सेल्स टीम ने उनके पेरेंट्स को कहा, क्या सर आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखते, इसे तो कुछ भी नहीं आता, आपको इसके लिए अच्छी कोचिंग लेनी चाहिए। और ऐसा करके उन्होंने उसे सब्सक्रिप्शन बेच दी। अब ये पता नहीं कि ये कितना ट्रू है, पर YouTube में इससे रिलेटेड काफी वीडियोस हैं। बट कमिंग बैक फिलिप फिशर के अकॉर्डिंग सेल्स टीम उस कंपनी की स्ट्रांग होनी ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सी मैनेजमेंट इन अ बैड सिचुएशन, यानी कंपनी जब अच्छा कर रही है तो उसकी मैनेजमेंट पक्का आएगी और कहेगी कि हाँ हमने ये सब अचीव किया है, लेकिन जब बुरी सिचुएशन आती है तो वो भाग जाएगी। लेकिन एक इंटीग्रिटी वाली कंपनी बुरी सिचुएशन में भी एक्सेप्ट करेगी कि उनसे गलती हुई है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है वॉरेन बफेट। एक्चुअली वॉरेन बफेट की फर्म ने 1987 में एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म का 12% शेयर खरीदा था, जिसका नाम था सैलोमन ब्रदर्स। अब हुआ यह था कि सैलोमन ब्रदर्स बहुत सी कंट्रोवर्सीज में आ गई थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वॉरेन बफेट ने सब कमेटी के सामने कहा कि मैं सैलोमन ब्रदर्स के 8000 एम्प्लॉइज और खुद की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं, जबकि सबको पता था कि वॉरेन बफेट का कभी कोई हाथ नहीं था। बट बिकॉज ऑफ दिस बहुत से लोगों ने वॉरेन बफेट को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। Almost all of Solomon's 8,000 employees regret this as deeply as I do, and I apologize on their behalf as well as mine. इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्कटल बट इन्वेस्टिंग, जिसका मतलब है कि एक्चुअल में मार्केट में जाओ और पता करो कि जिस कंपनी में तुम इन्वेस्ट करने वाले हो उसके एक्चुअल प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कस्टमर रिव्यूज कैसे हैं, पुराने एम्प्लॉइज क्या बोल रहे हैं। इन शॉर्ट जाके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करो इन सब चीजों का। ये तरीका पीटर लिंच का भी स्टाइल था। अगर उन्होंने किसी होटल कंपनी में भी इन्वेस्ट करना होता था तो वो वहां जाके रहते थे और एक्सपीरियंस करते थे कि एज अ कस्टमर उन्हें वो होटल चेन कैसी लग रही है। जहां तक पुराने एम्प्लॉइज की बात है, या तो हम लिंक्डइन में जाके उनसे कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं या फिर glassdoor.co.in में जाके देख सकते हैं। जैसे कि एक्सेंचर को उनके एम्प्लॉइज ने 4.1 स्टार की रेटिंग दी है, जबकि इन्फोसिस को 3.3 स्टार्स। तो ये फुल प्रूफ इंडिकेटर तो नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रोडक्ट और सर्विस दैट अ कंपनी इज प्रोवाइडिंग शुड बी इन अ साइजेबल मार्केट, यानी जो प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है उसकी ओवरऑल इंडस्ट्री भी इंक्रीज होनी चाहिए, वरना एक पॉइंट आने पर कंपनी ग्रो नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल आजकल हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओवरऑल मार्केट इंक्रीज हो रही है, इसीलिए इस इंडस्ट्री में जो भी फ्यूचर की विनर कंपनी ढूंढ लेगा, जैसे कि टेस्ला, तो वो काफी वेल्थ बना सकता है। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर में अच्छी कंपनीज ढूंढने के लिए हम I&D मनी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विल मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी क्या कंपनी के ओनर्स नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लाते रहेंगे, क्योंकि फिलिप फिशर के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी को काफी देर तक सस्टेन रखने के लिए ये जरूरी है कि नए प्रोडक्ट्स वो कंपनी लॉन्च करते रहे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सालों तक वो पुराने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बेसिस पर ही ग्रो करती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल धीरूभाई अंबानी की डेथ के बाद जब बिजनेसेस दो भाई में बटे तो अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाई, जो कि इंडिया को मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करता था, लेकिन आज ये डूब चुका है। इसका रीजन ये है कि 4G के जमाने में हम 2G यूज नहीं करेंगे, इसीलिए कंटिन्यूअस इनोवेशन इज नेसेसरी। वहीं पर अगर हम Amazon जैसी कंपनीज की बात करें तो वो कंटिन्यूअसली नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती रहती है, जैसे कि AWS, Amazon Prime, Amazon Kindle, Amazon Echo एक्सेट्रा। ये इतने एग्रेसिव है नई इनोवेशंस के लिए कि कभी भी ये कोई भी पैसा अपने पास रखते ही नहीं। ये सारे प्रॉफिट्स नए प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस को ग्रो करने में लगाते रहते हैं। वैसे इस रूल का एक ऑपोजिट एग्जांपल भी है, और वो है कोका कोला, जो पुराने फॉर्मूले से ही ग्रो किया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सबसे पहले बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी देखी, और इसमें हमने वर्धमान होल्डिंग्स लिमिटेड का भी एग्जाम्पल देखा। इसके बाद हमने फिलिप फिशर की फिलॉसफी देखी, जिसमें वो नंबर से ज्यादा बिजनेस की क्वालिटी में ज्यादा फोकस करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, यानी कंपनी के ओनर्स का विजन क्या है, क्या वो आज ही पैसा कमाना चाहती है या फिर बिजनेस को लंबा चलाना चाहती है। नेक्स्ट हमने देखा था कि अबव एवरेज सेल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंपनी की सेल्स टीम बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद हमने देखा था कि मैनेजमेंट को नोटिस करो कि बुरे टाइम में वो क्या कर रही है, क्या वो उतनी ही ट्रांसपेरेंट है जितनी की अच्छे समय में थी। इसके बाद हमने स्कटल बट इन्वेस्टिंग देखी थी कि जाओ और खुद देखो कि एक्चुअल में कस्टमर्स को प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं या नहीं, और एक्स एम्प्लॉयज के रिव्यूज भी देखो। इसके बाद हमने देखा था कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इंडस्ट्री ओवरऑल ग्रो कर रही है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि कार के जमाने में हम किसी घोड़ा गाड़ी बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं
जो कि फाइनली डूबनी ही है। एक और रिमाइंडर, आप IND मनी ऐप को डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना US स्टॉक अकाउंट फंड कर सकते हैं। आपको अपना US स्टॉक अकाउंट फंड करने पर टेस्ला के 750 रुपीज के फ्री स्टॉक्स मिलेंगे, जो आप अपने रिवॉर्ड सेक्शन में देख सकते हैं। दोस्तों, फिलिप फिशर ने एक बहुत ही इन्वेस्टमेंट बुक लिखी थी, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। अगर आप इस बुक की समरी या फिर 1100 प्लस बुक्स की समरी हिंदी में सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो इन समरी से आप कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।